जय श्री राम स्टूडेंट्स। ये वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स का यूनिट 1 जो कि है रेशियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा रेशियो में होता क्या है, रेशियो कहते हैं किसको है, पहले ये समझना है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट में आता है हमारा अ रेशियो रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव साइजेस ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट वी डिवाइड वन बाई अनदर। सबसे पहले एक चीज़ तो ध्यान में रखो कि रेशियो जो है वो सेम चीज़ में ही होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक पेन है तो हम एक और दूसरा कोई पेन होगा उसी के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो मीन्स इज टू कंपेयर। ठीक है, हम सिर्फ इसको पेन के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, हम इसको बॉक्स के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, कॉपी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। और जो कॉपी है उसको हम कॉपी के साथ ही कंपेयर करेंगे, तो जो भी होगा उसका सेम यूनिट होना चाहिए, मेजरमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से कंपेयर होगा। ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि देखो एग्जांपल में द रेशियो ऑफ 15 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर इज 15:10। ठीक है, तो 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का रेशियो क्या होगा, 15:10 और 15/10। तो अब इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 3/2। देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, द रेशियो ऑफ 1.50 रुपीज़ एंड 50 पैसे इज। अब देखो 1.50 रुपीज़ और 50 पैसे, तो मतलब देखो ये रुपीज़ में और ये पैसा में है, तो हम लोग को इसको भी पैसा में चेंज कर लेंगे तो दोनों सेम आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 पैसे और 50 पैसा हो जाएगा, ये दोनों पैसा में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको कर सकते हैं, क्या करना होगा, सिर्फ वन पहला को दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रेशियो में। तो 150/50, तो इसका रेशियो कितना आएगा 3:1। सेकंड में क्या आता है हमारा एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ ए रेशियो। अब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट एक रेशियो का क्या होता है वो देखो। मान लो ना कि यहाँ पे एक रेशियो है 2:3। ठीक है, तो अब इसका जो फर्स्ट टर्म होगा जो कि 2 है वो हो जाएगा हमारा एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म है जो कि 3 है वो हो जाएगा हमारा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि इफ द रेशियो एंड आइदर द एंटीसीडेंट आर नोन वी कैन फाइंड द अदर। जैसे कि मान लो ना कि हम लोग को एंटीसीडेंट और रेशियो पता है तो कॉन्सिक्वेंट तो पता चल जाएगा, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला होता है एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट इंटू रेशियो। तो मान लो अगर हम लोग को ये पता है और ये रेशियो पता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट हम लोग को निकालना है, तो ये इसको अगर हम लोग इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंट पता चल जाएगा। मान लो कि कॉन्सिक्वेंट पता है और हम लोग को एंटीसीडेंट निकालना है, कॉन्सिक्वेंट रेशियो पता है, एंटीसीडेंट निकालना है, तो इधर डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, निकल जाएगा वो। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू or more given ratios whose antecedent is the product of the antecedents of the given ratio and whose consequent is the product of the consequents of the given ratios। दोनों का antecedent का प्रोडक्ट और दोनों के consequent का प्रोडक्ट वो दोनों ही होगा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, जैसे कि इसका antecedent है 4, इसका antecedent है 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका consequent है 1, इसका consequent है 3, तो 1 into 3 इसका प्रोडक्ट, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 8:3। अब देखो हमारा प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ देयर आर 4 क्वांटिटीज सच दैट रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इक्वल्स टू द थर्ड क्वांटिटी टू द फोर्थ क्वांटिटी एंड द फोर्थ क्वांटिटी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शनल। हमको नहीं पता समझ में आया या फिर नहीं ये, बट देखो प्रोपोर्शन क्या होता है ना कि दो रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो दो रेशियो मान लो यहाँ पे दिया 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, ये एक रेशियो हो गया, ये हो गया 20 रुपीज़ 40 रुपीज़। देखो अब इसमें करना क्या है ना कि हम लोग को जो चारों जो क्वांटिटी दिया हुआ है उनमें से ये देखो सबसे पहले ये प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पे, ये दोनों रेशियो। ठीक है, तो मान लो ना कि 5:10 है प्रोपोर्शन टू 20:40। तो अब देखो यहाँ पे मान इन दोनों को इस रेशियो में तो इन लोगों को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 5/10, इधर क्या हो जाएगा 20/40। इसका कितना आएगा ये डिवीज़न करने पे 1/2, इसका डिवीज़न करने पे कितना आएगा 1/2। तो देखो 1:2 प्रोपोर्शन टू 1:2, इधर और इधर सेम आना चाहिए, वही हमारा प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 4 क्वांटिटी सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इक्वल्स टू द थर्ड क्वांटिटी एंड द फोर्थ क्वांटिटी देन द फोर्थ क्वांटिटी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। मतलब कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी है वो इक्वल होगा थर्ड क्वांटिटी और फोर्थ क्वांटिटी के, तो फिर हम लोग बोलेंगे उसको प्रोपोर्शन। ठीक है,
रेशियो आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो यहाँ पे व्हेन फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन दे आर कॉल्ड टर्म्स। जब चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होता है तो उन सबको हम लोग टर्म्स बोलते हैं प्रोपोर्शन का। द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड द सेकेंड एंड द थर्ड आर कॉल्ड मीन्स। जैसे कि मान लो एक हम यहाँ पे प्रोपोर्शन लेते हैं 5:10 प्रोपोर्शनल टू 20:40। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ये फर्स्ट और फोर्थ जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सट्रीम। 5 और 40 हमारा हो जाएगा एक्सट्रीम, और सेकेंड एंड द थर्ड आर कॉल्ड मीन। ये जो सेकेंड और थर्ड है हमारा मतलब कि 10 और 20 ये हो जाएगा हमारा मीन। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है प्रोपोर्शन में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा ये प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होगा। 45 देखो 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 20। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट में शेयर कर देना और ध्यान से सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।